गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर रीड किया था, पता है आपको, मेहनत की कमाई। होप्स हो कि आपने उसको फिर से रीड भी किया होगा और चैप्टर को सुनकर और समझकर आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इससे हमें सीख भी मिलती है। हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए एक मोरल है कि हमेशा हमें मेहनत की कमाई करनी चाहिए। ऐसे किसी से पैसे लेकर नहीं देना चाहिए, अपने पिताजी को या फिर अपने बड़ों को। उनको कमा कर, मेहनत की कमाई करने से हमें पता लगता है कि लाइफ में जो इतनी दुविधाएं आती हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर है कल आपने उसकी वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में की होंगी और चैप्टर को अच्छे से दोबारा रीड किया होगा। तो आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, मतलब पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर, मतलब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, सोचें और बताएं। ये सिर्फ लिखित के लिए नहीं है, मौखिक के लिए है। जो क्वेश्चंस मैं आपको अभी जो बता रही हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सिर्फ क्या है, मौखिक है। ठीक है, आपको सोचना है और क्या करना है, समझना है और बताना है। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? क्या है क्वेश्चन? पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा? देखो बेटा, उत्तर देखो। पिता ने बेटे को बुलाकर कहा कि कुछ कमा कर लाने के लिए कहा। क्या कहा? कि कुछ कमा कर लेकर आओ। था ना, चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या था कि पिता ने बेटे को क्या बोला था, जाओ और कुछ कमा कर लेकर आओ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में क्यों फेंक देता है? बालक सरलता से 1 रुपया कुएं में इसलिए फेंक देता है क्योंकि वह उसकी कमाई का नहीं था, क्योंकि उसने खुद ने नहीं कमाया था ना। क्योंकि पहले उसको किसने दिया था? उसकी मदर ने, उसकी माताजी ने दिया था, और दूसरी बार उसकी बहन ने उसको सिक्का दिया था। तो दोनों बार वो झटपट जाके कुएं में फेंक कर आ गया था। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत की कमाई नहीं थी ना। उसकी मेहनत की कमाई उसने कमाया थोड़ा था, रो धोकर अपने मम्मी को और अपने बहन को कन्विंस करके उसने क्या किया, पैसे को ले आया पिताजी के सामने, और पिताजी ने जब बोला कि इसको कुएं में फेंकना है तो उसने आसानी से, सरलता से फेंक दिया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? अब ये तो आपको अच्छे से पता है क्यों नहीं फेंकी, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई थी। क्योंकि उस दिन क्या किया था, सेठ का जो बक्सा था उसके घर तक पहुंचा कर आया था। मजदूरी की थी उसने, मजदूरी की थी ना, तो सेठ का बक्सा जाकर कहाँ पकड़ा कर आया था, उसके घर पे पकड़ा के आया था। तो उसके बदले में सेठ ने उसको कितने दिए थे, चवन्नी दी थी ना, तो उसकी मेहनत की कमाई थी, तो इसलिए उसने उसको कुएं में नहीं फेंका। ठीक है, इसलिए उसने उसको कुएं में नहीं फेंका। उसे कमाने के लिए उसका बहुत कठोर परिश्रम किया था। कठोर परिश्रम, ध्यान है ना बेटा, कैसे संदूक को उठाया तो उसकी कमर में, हाथ में, गर्दन में दर्द होने लगा था, हुआ था नहीं होता। तब उसने पिताजी को क्या बोला था, पिताजी अब ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं इसको ऐसे कैसे फेंक दूँ, किस में, कुएं में, ऐसे कैसे फेंक दूँ। क्रोध में आ गया था ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब जो आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करने हैं वो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बुखार, दुखने, माँ, रोने, बेटी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बेटा डैश के पास जाकर डैश लगा। सबसे पहले क्या हुआ था, जब 1 रुपया मांगा था, पापा ने बोला था कि जाओ कुछ कमा कर लेकर आओ, तो बेटे ने क्या किया था, माँ के पास गया था और क्या करने लगा, रोने लगा। रोने लगा था ना, कि जैसे कि माँ मुझे 1 रुपया दे दे। तो देखो उसमें क्या आएगा, बेटा, माँ, पहले तो माँ आएगा, उसके बाद के पास जाकर रोने लगा। ठीक है, रोने लगा। ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं। पिता ने पत्नी और डैश को बाहर भेज दिया। पिता ने क्या किया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि एक बार तो उसकी बहन ने उसको 1 रुपया दिया था, दूसरी बार उसकी पहली बार उसकी माताजी ने उसको 1 रुपया दिया था, दूसरी बार उसकी बहन ने दिया था। तो उसने क्या किया, पिता और पत्नी को, पिता ने पत्नी और बेटी को कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया। ठीक है, अब देखो थर्ड, लड़के को क्या आने लगा था, लड़के को बुखार आ गया था। लड़के को क्या हो गया, बुखार आ गया, क्योंकि उसको लगा ना कि अब तो पापा ने मेरे रात्रि का भोजन के लिए मना कर दिया है, अगर मैं कुछ कमा कर नहीं लेके गया तो भोजन नहीं मिलेगा। तो उसे बुखार आने लगा कि मतलब अब मैं क्या करूँगा। ठीक है, मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं, क्योंकि उसने संदूक उठाया था। सेठ जी के घर पे क्या देकर आया था, संदूक देकर आया था। सेठ के घर पे संदूक पहुंचाने पर उसको 54 रुपये मिले थे, तभी तो उसको मेहनत की कमाई की उसने। मेहनत की कमाई करने पर उसको क्या हुआ, गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। तो उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, दुखने लगे। ठीक है, बालक, अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। रेगिस्तान के बाद क्या है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। देखो क्या है,
बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक ने, विवश मतलब मजबूरी, उसको ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी जो उसने मजदूरी की? बालक अंतिम दिन, क्योंकि पहले दिन तो माता जी ने पैसे दिए, दूसरे दिन बहन ने पैसे दिए, तीसरा दिन मतलब अंतिम दिन। बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हुआ? बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश इसलिए हुआ क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ और बहन को घर से बाहर भेज दिया था। उसके सुध लेने वाला, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था। पहले दिन माता ने पैसे दिया, उनको दोनों को क्या हो गया, बाहर भेज दिया। विवश क्यों हो गया था? अंतिम दिन काम करने के लिए विवश क्यों हो गया? क्योंकि अब तो पिताजी ने क्या कर दिया था, मम्मी को और बहन को बाहर भेज दिया था। तो अब पैसे कौन देगा? अब पापा को दिखाने के लिए पैसे कौन देगा? तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को बाहर भेज दिया। तो अब तो कोई सुध लेने वाला था नहीं, सुध लेने मतलब तो कोई याद करने वाला नहीं था। याद करने का मतलब है ना बहन पैसे देने वाली थी और ना ही अब माँ पैसे देने वाली थी। तो एक भी पैसा नहीं था, पैसा देने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए बहुत विवश हो गया। किस में विवश मतलब मजबूर हो गया मजदूरी करने में, मतलब मजबूर हो गया अब तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, अब तो मुझे कमाना ही पड़ेगा, वरना पापा ने क्या बोला है, रात्रि का भोजन बंद कर देंगे, रात्रि का भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए वो डर गया और विवश हो गया, मतलब मजबूर हो गया। किसको? मजदूरी करने के लिए विवश हो गया। ठीक है, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, तभी आप क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है बेटा, इसलिए जो एक एक वर्ड उनको ध्यान से सुनो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? कौन सा है थर्ड क्वेश्चन? बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? ठीक है, बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। देखा था ना, जब वो विवश हो गया था तब क्या हुआ, उसको मजदूरी करनी पड़ी। मजदूरी करनी पड़ी तो शाम को क्या हुआ, वो थका हारा, मतलब बहुत, उसको पता था कि अब मुझे कहीं से पैसे मिलने वाला नहीं है, ना मेरी मम्मा है मुझे पैसे देने के लिए और ना ही मेरी बहन है। तो उसने क्या किया था, सेठ का जाके बक्सा पकड़ा कर आया था ना, घर पर जाके सेठ का बक्सा पकड़ा कर आया था घर पे जाके। तो उसको क्या मिले थे? 4 आने मिले थे। ठीक है, क्या मिले थे? हुआ था जब वो उस बक्सा लेकर गया था, बक्सा सेठ जी के घर पर छोड़ के आया था, तो उसको 4 आने की कमाई हुई थी। तो कैसे हुआ था, बालक ने 4 आने किस प्रकार कमाए? बालक ने एक सेठ का सामान उसके घर पहुंचाकर 4 आने कमाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, बेटा उदास क्यों बैठा था? अब क्यों बैठा था? जब पापा जी ने बोल दिया था कि अब तो कुछ तुमको भोजन नहीं मिलने वाला, तो तुम्हें कुछ कमा कर ही आने वाला है, कमा कर ही आना पड़ेगा, तब वो विवश हो गया कि अब मैं मजदूरी कैसे करूँगा, मजदूरी ढूंढने लगा। तो इसलिए उदास क्यों हो गया था? देखो उत्तर, बेटा उदास इसलिए बैठा था क्योंकि घर में उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। घर में सुध लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर से तो पापा जी ने क्या किया था, पिताजी ने क्या किया था, माता जी को और बहन को बाहर भेज दिया था कि आप बाहर जाओ। फिर उसको क्या बोला कि पैसे कमा कर आ। पिताजी ने उसे चेतावनी दी थी कि आज कुछ कमा कर नहीं लाया तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। पिताजी ने चेतावनी भी दे दी कि अगर आज कुछ कमा के नहीं लाया तो क्या हुआ, भोजन नहीं मिलेगा। तो उसकी आंखों में क्या, वो सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों में आंसू बहते रहे और वो उदास हो गया था। ठीक है, अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया, कैसे? समझाइए। अब आंसर देखो, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। आलसी मतलब आलस करना, लापरवाह मतलब बेफिक्र और निर्लज मतलब बेशरम था। ठीक है, क्योंकि कुछ कमाता नहीं था, अपने पापा की बात नहीं मानता था, कुछ कमाता नहीं था और घर में पैसे नहीं लाता था, तो सारे दिन बस उसको बैठ के अच्छे से बैठ के खाना पीना होता था। वो बहुत लापरवाह था, कुछ काम नहीं करता था, उसको काम करने की आदत ही नहीं थी। ठीक है, तो सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। परिश्रमी मतलब मेहनत करना, मेहनत करके पैसा कमाना बनाना चाहता था। वो चाहता था, मतलब उसके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा क्या करे, पैसे कमाए, अमीर बने, अमीर बनकर पैसा कमाए और परिश्रम करे, मेहनत करके पैसा कमाए, ऐसे किसी का पैसा ना ले। ठीक है, अंत में उसके बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। अंत में पिताजी परेशान हो गए थे कि ये तो बेशर्मों की तरह घर पे बैठा है और उसको आदत पड़ गई है नहीं कमाने की और सब फ्री बैठे रहने की। तो क्या किया, उसके पिताजी ने लास्ट में अंत में आकर उसके बेटे को कमा कर लाने के लिए कहा। बोला कि तुम जाकर कमा कर लाओ। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से, फिर अपनी बहन से 1-1 रुपया मांग कर दिया।
किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। मतलब उसका जो अमीर बाप था, मतलब जो उसके पिताजी थे, उन्होंने क्या किया था, माँ बेटी को तो बाहर भेज दिया था कि आप लोग बाहर जाओ, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा हो गया था, उसकी जो एक्सपीरियंस था, उसका जो अनुभव था, उससे पता लग गया था कि ये तो रोज़ रोज़ सिर्फ 1-1 रुपया लाकर दे रहा है और उसे कुएँ में डाल रहा है, क्योंकि नॉर्मली है जो कमा नहीं रहा उसको आराम से झटपट जाके कुएँ में डाल के आ रहा है। तो क्या किया, अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। विवश होकर मतलब मजबूरी से, क्या मजबूरी से काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया। तो एक सेठ मिला था जिससे उसने क्या लिया था, काम लिया था। काम करने के बदले उसे क्या हुआ था, 4 आने मिले थे। तो उसने क्या किया था, एक सेठ का संदूक उठाकर घर पर छोड़कर आया था ना, उसके बदले उसको क्या मिले थे, 25 पैसे मिले थे, 4 आने मिले थे, और उसने परिश्रम करके अपने 4 आने कमाए। इस घटना से वो परिश्रम का महत्व जान गया। आगे समझ में बेटा, इस घटना से क्या हुआ, वो परिश्रम का मतलब जान गया कि मेहनत की कमाई में कितना अंतर होता है। एक तो मैं अपनी माता से लेकर दे रहा था, एक मैं अपनी बहन से लेकर दे रहा था, और उसको झटपट कुएं में फेंक रहा था पिताजी के कहने पर। अब देखो मेरे पर बात आई है, मैंने परिश्रम करके मेहनत करके कमाया है, तो मैं कुएं में अपने पैसे फेंकने पर भी डर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने कमाया है। मुझे उसकी वजह से हाथ पैर में गर्दन में इतना दर्द हुआ है। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। सेठ की सूझबूझ ने मतलब उसके पिताजी की सूझबूझ ने क्या किया, बालक का जीवन बदल दिया। अगर पिताजी ऐसा कदम नहीं उठाते तो क्या वो कभी ऐसा बन पाता, नहीं बन पाता ना। लास्ट में क्या किया था, सेठ ने अपना पूरा व्यापार, पूरा बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया था। इसलिए वो चाहता था कि वो परिश्रम करके, मेहनत करके आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन क्या है, अनुभवी पिता ने पति और बेटी को बाहर क्यों भेजा होगा, बताओ। अब अनुभवी पिता मतलब जो मालिक था, उसने क्या किया, अपने बेटी को और अपनी पत्नी को बाहर क्यों भेजा था, बताओ। अनुभवी पिता ने अनुमान लगा लिया होगा कि बेटा अपनी माँ और बहन से पैसे मांगकर मुझे देता है। अनुभवी मतलब पिताजी को पता लग गया था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, सिर्फ पैसे अपनी मम्मी से और अपनी बहन से लेके मुझे दिखा रहा है, पर कमा नहीं रहा है। ठीक है, तो वो उसको ज़िंदगी का, अपने बेटे को परिश्रम का महत्व सिखाना चाहता था। वो चाहते था कि मेरा बेटा कमाए, परिश्रम करे, तो उसको परिश्रम का, मेहनत का महत्व पता लगे। अगर मेहनत करेगा तो पैसे का पता लगेगा ना। पहले तो वो आराम से बैठा रहता था, उसको काम करने की आदत भी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। इसलिए उसने क्या किया, अपनी पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया, जैसे कि वो सबक सीख सके। ठीक है, परिश्रम का मेहनत समझ सके। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन देखो क्या है बेटा, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। क्या है लास्ट क्वेश्चन, बेटे की गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे थे। सेठ के पुत्र, उत्तर देखो बेटा, सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम नहीं किया था। चैप्टर की फर्स्ट सेकंड लाइन थी, उसमें क्या था कि वो क्या था, निर्लज था, बेशर्म था, लापरवाह था, वो काम नहीं करता था, उसको काम करने की आदत नहीं थी। तो सेठ के पुत्र ने पहले कभी परिश्रम किया ही नहीं था, उसको परिश्रम करने की आदत ही नहीं थी। परिश्रम मतलब मेहनत करने की कभी आदत ही नहीं थी, तो उसने ना कभी परिश्रम किया और ना ही कभी पैसा कमाया। ठीक है, तो उसकी कमर, गर्दन, पैर क्यों दुखने लगे थे, क्योंकि सेठ के पुत्र ने कभी परिश्रम किया नहीं था, मेहनत की नहीं थी, हमेशा उसको बना बनाया मिलता था। भारी संदूक को कंधे पर रख कर पैदल दूर तक चलना, इतना कठिन परिश्रम जीवन में पहली बार किया था उसने तो पहली ही बार मजदूरी की थी। किसी का जाके संदूक उठाकर, एक सेठ जी का संदूक उठाकर, जिसके बदले में उसको क्या मिले, 25 आने मिले। ठीक है, क्या मिले, 25 पैसे मिले, 4 आने मिले थे। इतना दूर पैदल चलकर रख कर आया, उसको कंधे पर रख कर पैदल गया था, तो उसके हाथ पैर और गर्दन दुखने लगे। इतना कठिन परिश्रम तो उसने जीवन में पहली बार ही किया था, इसलिए उसकी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे। इसलिए क्या हुआ, उसकी गर्दन, पैर और कमर दुखने लगे। उसको पता लग गया था कि परिश्रम क्या होता है, और उसके पिताजी उसको यही सिखाना चाहते थे, परिश्रम का महत्व समझना चाहते थे, मेहनत की कमाई क्या होती है उसको वो समझाना चाहते थे। इसके बाद पिताजी ने खुश होकर अपना जो पूरा बिजनेस था अपने बेटे के हाथों सौंप दिया। ठीक है, इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है बेटा, ये शिक्षा हमको लेनी चाहिए कि कभी भी हमको मेहनत की कमाई करके खाना चाहिए, कभी किसी का ऐसे फालतू दिया हुआ नहीं करना चाहिए। जब हम मेहनत की कमाई करते हैं ना, हम संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उस चीज़ में खुशी मिलती है। ठीक है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और उसके क्वेश्चंस का उसको दोबारा पढ़िएगा, उसको कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। आपको ये चैप्टर अपने जीवन में उतारना चाहिए। ठीक है, और आप सो कि अपना पूरा कंप्लीट होमवर्क भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।